मुख्यमंत्री, मेरा नाम दौलत बी खान है। मैं एक ऐसी सर्वाइवर हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये ब्रेवी अवार्ड हमारी तड़प, तकलीफ, मुश्किलात, जद्दोजहद का मुआयदा है। ये हमेशा मुश्किलात का सामना करने के लिए हमको इंकरेज करेगा। इस समाज में औरतों की तरफ बहुत जातियाँ होती है, जुल्म होता है और क्राइम होता है। सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला क्राइम है एसिड का अटैक। एसिड अटैक ऐसा क्राइम है जो जिंदगी को मौत से बदतर बना देता है। एसिड ना के हमारे चेहरे, जिस्म, बल्कि हमारी जिंदगी भी जला देता है। हमारी जिंदगी एक शराब बन के रह जाती है। डालने वाले तो एक बार में डाल के देते हैं, पर इसकी तड़प हमें हर लम्हा, हर पल, हर सांस में जलाती है। ये समाज हमें अपनाता नहीं है। हमें बहुत कम रस में धक्के खाने पड़ते हैं और कई चक्कर लगाने के बाद वो हम पर तरस खा के कुछ पैसे देते हैं भी है, तो उसमें हमारी दवाइयाँ भी नहीं आती और ऑपरेशन तो दूर की बात है। कई विक्टिम्स उस फंड के इंतज़ार में जाने भी चली जाती है। कई लोगों अपनी आंखें खो चुके हैं क्योंकि उनके पर ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं मिलता, और जो थोड़ा पैसा मिलता भी है तो वो ऑपरेशन के लिए पूरा नहीं होता। कई विक्टिम्स अपने कान खो चुके हैं क्योंकि वक्त पर फंड नहीं मिलता। यही मुश्किलात की वजह से हम सब एसिड विक्टिम्स मिलकर अपना एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन है। फिर भी मुश्किल कम नहीं है। इस दौरान हमें श्रीमती विजय राहटकर मैडम, जो महाराष्ट्र राज्य महिला की आयोग अध्यक्ष है, उनसे बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने कई हॉस्पिटल्स को आयोग के साथ जोड़ा रखा है और हमारे इलाज का काम किया है। हमें समाज में मान्यता मिले, इसीलिए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग पिछले 8-10 महीनों से बहुत प्रयास कर रहा है। उन्होंने खुद हॉस्पिटल में हमारे लिए बात की और ऑपरेशन हो रहे हैं। हम साहस फाउंडेशन और सभी विक्टर्स उनके ताहे दिल से शुक्रगुजार है। मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करती हूँ कि इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिले। और उन्हें बेल पे ना छोड़ा जाए। ऐसे लॉ बनाए जाए जिनसे आम लोगों को एसिड ना मिल पाए, सिर्फ लाइसेंस पर ही एसिड दिया जाए। जो लोग पैसा देकर हमारी मदद करते हैं उन्हें टैक्स बेनिफिट मिला जाए। हमें गवर्नमेंट जॉब दिए जाए। हम विक्टिम्स के लिए रिहाब सेंटर बनाए जाए। धन्यवाद।
respected Shri Devendra Fadnavis ji, Srimati Pankaja Munde ji, Vidya Thakur ji, Shri Ajoy Mehta ji, Police Commissioner Shri Datta ji, Vijay Dada ji, Subhash Ghai ji, dignitaries who have agreed to hold hands and walk with our victors to boost their self-confidence. Other dignitaries, the wonderful audience with heart of gold to serve. Members of MSCW, members of Divyaj Foundation, all people who made this event possible, media and the heroes of today's program, the victors, and Vijaya ji. I welcome you all to Sakshama, an initiative towards the welfare of acid attack victims. Today, on this occasion of Pride, we are here to celebrate and reaffirm our faith that human strength can overcome any atrocity and any adversity. Demons try to break and disfigure her, but with all the vigor, she fights back and makes the world realize that it is not the strength of the body or the beauty of the skin, but the strength of the spirit and the beauty of the soul which keeps her going and makes her what she is. Every day, somewhere or the other in the world, someone, most likely a woman, is being victimized by a brutal acid attack. With 85% acid attack victims being women in our country, India is among a handful of countries with maximum number of horrific acid attack on women. 41% of these attacks being on a fallout of anger and rejection, it is obvious that our society has not yet accepted the fact that even women have the right to say no. I still fail to understand why such extreme hatred. It reflects the attitude deeply ingrained in our society that women are nothing other than objects or a possession. It is disheartening to know that a certain section of society is still living with the viciousness of this cruelty and committing the heinous crime of life-shattering acid attacks, which causes grievous physical, social, and psychological damage to the victim. It lashes out over her body and her soul and tries to take away every atom of her self-esteem and leaves her shattered and destroyed. The victims die 100 deaths as they pass through pain, frustration, resentment, anger, ostracism. But my dear friends, through it all, they grow stronger, shining bright, radiating the light of their inner soul for the world to get enlightened. They emerge not as victims, but as true victors. These victors who battle against frustration every day, often fighting for their very existence, somewhere get inspired when they believe in these lines which we just heard. Alag mera ye rang hai, meri khud se hi jang hai, jeet jaau ai khuda, agar tu mere sang hai. They do not need our mercy, but they need our support and empathy. And they want to look up to us. They are looking up to us to hold their hands and help them to fly beautifully and confidently. The confidence walk will be our way to committing full support to them throughout their life. The job offers which so many corporates have come up with for these victors is a step from our side to welcome as a part of the mainstream society these victors. The commitment of medical support from our doctors to cure them free of charge or literally no charge at all is our way to reverse some of the unpardonable evil which is committed by our own fellow beings. We have to ensure the victims
are not just rehabilitated, but they are empowered. And here, I would also request the leaders present here, the policy makers, administrative and law and order heads to further facilitate speedy trials and ensure stringent punishments to these criminals, along with enhanced compensation to victims, looking at the cost of some of the treatments. I also request you all to bring about a few changes in the acid attack laws and their implementation, and also look into the suggestions given by Vijayatai and through our presentations to you. I'm sure together we can heal the world. And so let us all join hands and we can make this world a better place to live in. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, Mrs. Fadnavis, and we wish you all the success in all the endeavors that